सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी के डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर के। डिपॉजिट ग्रोथ के अंदर लगभग 32% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है और 13,958 करोड़ रुपए के डिपॉजिट जो है वो हमें देखने को मिले हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर ये सिर्फ थे 10,580 करोड़ के। तो काफ़ी बेहतरीन डिपॉजिट ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल रही है। इसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि लोग बैंक पर ट्रस्ट कर रहे हैं और बैंक के पास अपना पैसा रख रहे हैं। अगर बैंक के पास अपना पैसा रखेंगे तो डेफिनेटली बैंक को लोन बांटने में सहूलियत होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लोन्स एंड एडवांसेस देने की कि कंपनी ने कितने कितने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, तो वहां पर हमें लगभग 29% के आसपास की ग्रोथ जो है सालाना आधार पर देखने को मिल रही है। 13,201 करोड़ के एडवांसेस जो है वो कंपनी के निकल करके आए हैं, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 10,251 करोड़ रुपए के। मतलब कि यहां पर भी काफी बढ़िया जंप हमें देखने को मिल रहा है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि बैंक जो है वो एक्टिवली लोन बांट रहा है और इसके चलते आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं हमें इंटरेस्ट इनकम के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं डिसबर्समेंट की, तो वहां पर भी 46% के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ये नंबर भी काफी बढ़िया निकल करके आया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कासा रेशियो की, कासा रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बैंक के लिए पॉजिटिव है। तो 42% के आसपास का कासा रेशियो भी निकल करके आया है। वहां पर भी काफी शानदार ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल रही है। मतलब कि कंपनी को सस्ते भाव के अंदर पैसा मिल रहा है और महंगे भाव पर कंपनी जो है वो लोन बांट रही है, जिससे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़िया इंप्रूव होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर मैं एनपीए की बात करूं तो वहां पर भी हमें हल्का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन काफी कंसर्न है वहां पर, क्योंकि जो डेटा निकल करके आया है वो भी काफी ज्यादा है। अगर मैं कंपनी के ग्रोस एनपीए की बात करूं तो 7.2% से घट करके 6.5% के आसपास जो है वो हमें ग्रोस एनपीए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो 6.5% का जो ग्रोस एनपीए का डेटा है ये भी काफी ज्यादा है। इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर कहीं ना कहीं हमें डेंट देखने को मिलता है तो ओवरऑल ये सारा जितना भी एनालिसिस है ये सब कुछ वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। तो अभी जो है वो बैंक को कहीं ना कहीं अपने एनपीए पे काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, तभी जाकर के कुछ न कुछ तेजी जो है वो इस स्टॉक के अंदर आने वाले समय के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर चाहे आपके कितने ही पॉजिटिव रिजल्ट क्यों ना आए, लेकिन अगर एनपीए अगर आपका कंट्रोल में नहीं है तो ये सारा का सारा सब कुछ जो आप कर रहे हो ये सब कुछ वेस्ट है। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन बताऊं तो अगर जो पॉजिटिव कंक्लूजन है वो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कंपनी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, कंपनी के पास काफी अच्छे डिपॉजिट्स आ रहे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस काफी अच्छे बांट रही है, कासा जो है वो काफी बढ़िया इंप्रूव हुआ है, बिजनेस एक्सपांशन हो रहा है। वहीं अगर मैं रिस्क की बात करूं तो एनपीए जो है वो काफी बड़ी रिस्क है, अभी भी एनपीए जो है थोड़े बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों आपका क्या व्यू है इस स्टॉक के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताएं।